नमस्कार, समृद्ध समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूँ प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर, मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। दिल्ली पब्लिक स्कूल, हरसिंह रायडी, गिरिडीह। धनवार के पचखेरो डैम में दर्दनाक हादसा, नौका विहार के दौरान नाव पलटने से 3 परिवार के 8 डूबे। रेस्क्यू के लिए बुलाई गई है NDRF की टीम। अहिल्यापुर ताराटांड़ में हो रहे ट्रांसफार्मर तेल और पार्ट्स की चोरी मामले का पुलिस ने किया उद्भेदन। 4 चोरों को गश्ती दल ने रंगे हाथ चोरी करते किया गिरफ्तार। डोरंडा डोमाईडीह के बीच स्थित एक मैदान में झाड़ियों में मिला युवक का शव, मामले के अनुसंधान में जुटी पुलिस। और बाबा वैद्यनाथ को जलार्पण के लिए रवाना हुआ श्रद्धालुओं का जत्था, बोलबम के जय घोष से भक्तिमय हुआ माहौल। धनवार क्षेत्र के पचखेरो डैम में नाव पलटने की घटना के बाद डैम में डूबे 8 लोगों में से अब तक किसी के शव को निकाला नहीं जा सका है। वहीं इस हृदय विदारक घटना से धनवार प्रखंड के चंद्रखो पंचायत के खेतों गांव में मातम का माहौल है। दरअसल डैम में डूबे 8 लोग इसी गांव के 3 परिवार के हैं। घटना के बाद सभी डैम की ओर टकटकी लगाए गोताखोरों के इंतजार में हैं। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि चंद्रखो पंचायत के खेतों गांव के प्रदीप सिंह, प्रफुल्ल सिंह अपने 2 बच्चों के साथ व सीताराम यादव अपने 3 बच्चों के साथ नौका विहार के लिए बाइक से डैम पहुंचे थे। इसके बाद सभी एक नाव में सवार होकर डैम में घूम रहे थे। इसी बीच सेल्फी लेने के दौरान नाव पलट गया, जिससे सभी डूब गए। हालांकि इस दौरान प्रदीप सिंह किसी तरह तैरकर डैम के किनारे पहुंचे और तड़पते देख कुछ लोगों ने उन्हें बाहर निकाला। वहीं नाविक भी तैरते हुए बाहर निकला और मौके से फरार हो गया। इधर घटना के बाद कोडरमा SP कुमार गौरव, इंस्पेक्टर अशोक कुमार, गिरिडीह जिले के खोरी महुआ SDM धीरेन्द्र कुमार सिंह, BDO प्यारेलाल, धनवार थाना प्रभारी नागेंद्र कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं NDRF की टीम को बुलाया गया है। खबर लिखे जाने तक NDRF की टीम मौके पर नहीं पहुंची थी। डैम में डूबने वालों में 14 वर्षीय पलक कुमारी, 12 वर्षीय शिवम कुमार, 40 वर्षीय सीताराम यादव, 16 वर्षीय हर्षल कुमार, 14 वर्षीय सजल कुमारी, 6 वर्षीय छोटी कुमारी, 16 वर्षीय राहुल कुमार सिंह व 14 वर्षीय अमित कुमार सिंह शामिल है। पिछले 1 महीने से गांडी अंचल अंतर्गत अहिल्यापुर ताराटांड़ में हो रहे ट्रांसफार्मर का तेल और पार्ट्स की चोरी का मामला पुलिस का सिरदर्द बनता जा रहा था। वहीं पुलिस ने अब मामले का उद्भेदन करते हुए 4 चोरों को दबोच लिया है। रविवार को इस संबंध में पपरवाटांड़ स्थित न्यू समाहरणालय पुलिस लाइन में इंस्पेक्टर रत्नेश मोहन ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। इस बाबत उन्होंने बताया कि बीती रात ताराटांड़ थाना अंतर्गत बुटवरिया में लगे ट्रांसफार्मर का फ्यूज काटकर ट्रांसफार्मर का तेल निकालते हुए रंगे हाथ 4 चोरों को गश्ती दल ने पकड़ा है। वहीं बिजली विभाग के आवेदन पर थाना में कांड संख्या 35/2022 दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। गिरफ्तार आरोपियों में सुनील मुर्मू, नूनूलाल हांसदा, मतला हांसदा, प्रभु हांसदा शामिल है, जिसमें सुनील मुर्मू जाता खूंटी व अन्य तीनों करमाटांड़ थाना के मानियाडीह का रहने वाला है।
इन लोगों के पास से पुलिस ने 70 लीटर ट्रांसफार्मर का तेल, औजार और 2 बाइक को बरामद किया है। इंस्पेक्टर श्री ठाकुर ने बताया कि इनके इस कृत्य से इलाके में रोजाना बिजली की समस्या खड़ी हो जा रही थी। वहीं बिजली विभाग के साथ साथ पुलिस के अधिकारी व क्षेत्र के ग्रामीण भी काफी परेशान थे। कुछ महीनों से गांडे अंचल के अहिल्यापुर ताराटाड़ क्षेत्र में ट्रांसफार्मर चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। ट्रांसफार्मर का तेल हो या कॉइल हो, उसकी चोरी करने से उस पूरे क्षेत्र में बिजली की गंभीर समस्या उत्पन्न होती रही और इसका पूरा भार जो है सो पुलिस प्रशासन पर था। लोग पुलिस प्रशासन की ओर देख रहे थे। इसमें ताराटाड़ पुलिस बहुत अच्छा काम की है और रात्रि गश्ती के दौरान दिनांक 16/7/22 को शक के आधार पर 2 आदमी से पूछताछ किया और उस दोनों आदमी के पूछताछ पर रंगे हाथ ट्रांसफार्मर का वाल्व खोल करके तेल निकालते हुए तेल और उसका सामान 2 मोटरसाइकिल के साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें कनीय अभियंता के लिखित प्रतिवेदन पर ताराटाड़ थाना कांड संख्या 35/22 दिनांक 16/7/22 धारा 379, 411, 427, 34 भादवी का दर्ज किया गया है और अनुसंधान में और लोगों की संलिप्तता की बात आई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये चारों जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, ये सुनील मुर्मू, नूरलाल हांसदा, मतला हांसदा, प्रभु हांसदा, ये सभी मनियाडी थाना क्षेत्र जिला धनबाद के हैं। जो सामान बरामद हुआ है वो ट्रांसफार्मर से तेल लगभग 70 लीटर का निकाला हुआ तेल 70 लीटर, ट्रांसफार्मर से तेल निकालने का सामान यानी कि एक पाइप, एक कीप एवं एक छोटा पिलास और 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ। मोटरसाइकिल से ये लोग आए थे और तेल निकाल कर मोटरसाइकिल से ले जाते। इसी बीच में रंगे हाथ निकालते हुए पकड़े गए। गांवा वन विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बैरल पत्थर तस्करी करने वाले एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार धंधेबाज गांवा थाना क्षेत्र के कोनी निवासी संतोष प्रसाद यादव बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस गिरफ्त में आए तस्कर के पास से लाखों के बैरल पत्थर की बरामदगी हुई है। साथ ही साथ तस्करी के प्रयोग में लाए जा रहे बाइक को भी वन विभाग की टीम ने जब्त किया है। बता दें कि गांवा वन प्रक्षेत्र के असुरहड्डी में बेशकीमती बैरल पत्थरों का खनन माफियाओं द्वारा धड़ल्ले से किया जाता है। कई बार वन विभाग की टीम ने इन छोटे खदानों को जेसीबी से जमींदोज भी किया है, मगर अब तक खनन और तस्करी पर पूर्णतः लगाम नहीं लग सका है। इस संबंध में जब वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी अनिल कुमार से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि एक तस्कर द्वारा बाइक से बोरे में भरकर बैरल पत्थर ले जाया जा रहा है, जिसकी धरपकड़ के लिए वे टीम गठित किए और तस्कर को बैरल पत्थर व उसके बाइक के साथ गिरफ्तार कर ली। साथ ही उन्होंने बताया कि वन प्रक्षेत्र में वे किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं होने देंगे और इसके लिए वे प्रयासरत है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए तस्कर को वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। धनवार थाना क्षेत्र के गोड़थंबा ओपी क्षेत्र स्थित डुरंडा डुमायडीह के बीच स्थित एक मैदान के झाड़ियों में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं शव होने की सूचना से काफी संख्या में आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। शव की पहचान स्वर्गीय मोहन साव के दूसरे बेटे त्रिलोकी साव के रूप में की गई। परिजनों का कहना है कि छोटे छोटे बच्चों को वह ट्यूशन पढ़ाकर व खेत में लगे बीहन को देखकर शनिवार की सुबह घर आया था। इसके बाद घर में नाश्ता किया और फिर मां को कॉल कर एक कार्यक्रम में जाने की जानकारी दी। इसके बाद वह पैदल घर से निकल गया। दोपहर तक जब वह नहीं लौटा तो परिजन चिंतित हुए और खोजबीन शुरू कर दी। इसके बाद दोपहर 3 बजे शव मिलने की सूचना पर परिजन गोड़थंबा ओपी पहुंचे और उसकी पहचान की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया था। वहीं मामले की जांच कर रही है।
पवित्र सावन महीने की शुरुआत होते ही बाबा वैद्यनाथ के भक्त देवघर पहुंचने लगे हैं। गिरिडीह से भी रोजाना हजारों की संख्या में बाबा के भक्त जलार्पण के लिए बाबा नगरी जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को शहर के बड़ा चौक से कांवरियों का एक जत्था अजगैबीनाथ सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ। इस दौरान भगवा कपड़े में सभी बाबा का जयकारा लगाते हुए जल उठाने के लिए रवाना हो गए। इस दौरान कांवरियों में उत्साह का माहौल था। बताया गया कि पिछला 2 साल कोरोना के कारण लगे रोक के बाद इस बार बाबा को जल चढ़ाने का अवसर मिला है। इसको लेकर सभी में खुशी का माहौल है। बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम लोग यहाँ से कांवड़ लेकर अपने रास्ता से गाड़ी से अजगैबीनाथ जाएंगे। अजगैबीनाथ से बाबा का पावन जल गंगा जल भर के देवघर की ओर प्रस्थान करेंगे, क्योंकि सभी हम कांवड़िया पैदल यात्रा करके बाबा को जल चढ़ाएंगे। और 2 साल के कोरोना काल के बाद जो बाबा का दरबार खुला है सबके लिए, मुझे लगता है कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ होगी और बाबा का दर्शन सभी करना चाहेंगे। बाबा वैद्यनाथ का दर्शन करेंगे और सभी दर्शन करके पुण्य के भागी बनेंगे। हमारे साथ जयपुर राजस्थान से, गिरिडीह से, आसपास के एरिया से बहुत सारे बम हैं जो हम सब साथ में गाड़ी से जा रहे हैं। और आज रात को हम लोग जल उठाने की कोशिश करेंगे और कल सोमवार, पहला सोमवार और नाग पंचमी है, तो एक बार जयकार लगाए बोल शंकर भगवान की जय। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम। थैलेसीमिया बीमारी से ग्रसित और जरूरतमंद मरीजों को ब्लड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गहन चिकित्सा केंद्र आईसीयू यूनिट सदर अस्पताल की ओर से रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान कुल 15 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। बताया गया कि पिछले साल भी रक्तदान शिविर लगाया गया था, इस बार भी यह आयोजन किया गया। रक्तदान करने वालों में अजय कुमार सिंह, अविचल आनंद, सूरज राणा, संजय कुमार, हसनैन अंसारी, अक्षय सिंह, वीरेंद्र वर्मा, अभिजीत सिंह समेत अन्य शामिल है। सदर अस्पताल आईसीयू यूनिट के द्वारा आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में लगभग 15 यूनिट ब्लड आज डोनेट किया जा रहा है। हमारा मुख्य उद्देश्य थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड उपलब्ध कराना और ज़रूरतमंदों को ब्लड उपलब्ध कराना ज़रूरी है। इस तरह का आयोजन पिछले साल भी सदर अस्पताल आईसीयू यूनिट के द्वारा किया गया था और अगले साल पुनः इस चीज़ को किया जाएगा। परसन थाना इलाके के गंगापुर पहाड़ी गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। घटना में एक पक्ष के मां बेटे घायल है, जिनका इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। इस बाबत अस्पताल में इलाजरत जाकिर हुसैन ने बताया कि वे अपने घर के पास स्थित जमीन में घर बना रहे थे। वहीं गोतिया भी जबरन उसी घर को खुद का होने का दावा करते हुए घर में काम लगा दिया और विरोध करने पर उनके व उनके मां के साथ मारपीट की। भुक्तभोगी ने पुलिस से मामले की जांच कर न्याय की मांग की है। बस गए थे थाना से गए थे, वो था पुलिस नहीं माना वहाँ पे बल बनाने देता। हम लोग गए वहाँ पे, तब हम लोग पाटादार हटा दिए थे, चाकू और ब्लेड था, अच्छा सबल था, उसे से मार दिया हमको। मेरा छड़ मेरा कलम था, मेरा कलम में दीवार दे रहा था सर। कलम है, टेबीम मेरा छड़ है, सब चीज़ मेरा सर। और मेरा गिट्टी है, बालू और अब देखिए सर चापाकल है सर। मेरा मोबाइल इधर ले लिए सर। कार मेरे घर में बना रहा था सर, लीडर पूरा खड़ा कर दिए थे और इसलिए गियर रोकने गए तो मार दिए। 30 साल से बन रही है, तकर बाद हम जैसे गरीब आदमी बना ना सका, उसे अपना अपना जमीन बेच दिया। बेचला के बाद हम इंसान हम ईटा गिराया 20,000 और अपना घर बनाने लगा। रिटर्न हो गया, रिटर्न और कोई तक नहीं बोला।
और बाद फिर उसका ज़मीन हमको रिटर्न 14-16 आम के रट दिया हुआ और उसी में वो दवाल उठा रहा है। तजमुल कलीम और ये नयू और फिर कली में गोटा करना होगा दू भाई के वही अब्दुल्ला जैसे कली में और सब पत्नी उसका चला गया और सब को रत लिए रस्सी से बांध दिया हाथ गाछ में और बांध कर माता बेटा का चक्कू से मार दिया पति से उसका लड़का जो छोटे से रट कर से मार दिया जितना बहू है सब बहू को पूरा में बांध दिया इतना मोट रस्सी से और बोलता है बोल नहीं छाड़ने देगा हमारा जमीन और 30 साल हो गया जमीन बेच दिया। बेंगाबाद प्रखंड के छोटकी खरगडीहा स्थित पंचायत सचिवालय में रविवार को प्रखंड सम्मेलन की अध्यक्षता प्रोफेसर अर्जुन प्रसाद वर्मा ने की, जबकि मंच का संचालन वर्तमान मुखिया महेंद्र प्रसाद वर्मा द्वारा किया गया। सम्मेलन के दौरान चुनाव प्रभारी बैजनाथ प्रसाद बेचू के नेतृत्व में बेंगाबाद कुशवाहा संघ का पुनर्गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से पवन कुमार वर्मा मोती वेदा को अध्यक्ष, हेमलाल प्रसाद वर्मा उपाध्यक्ष, राम प्रसाद गुप्तो, अरुण कुमार वर्मा, अजय वर्मा को सचिव, मंत्री के रूप में विनोद कुमार वर्मा कोषाध्यक्ष, शिव प्रसाद वर्मा युवा प्रमुख, बबलू कुमार वर्मा छात्र प्रमुख, रंजीत कुमार वर्मा किसान प्रमुख, प्रसाद वर्मा, कृष्ण कुमार वर्मा, प्रसाद वर्मा, मुन्नालाल वर्मा, राजेंद्र प्रसाद वर्मा का चयन किया गया। बैठक में समाज को एकजुटता एवं समाज में को कैसे दूर किया जाए इस पर विचार किया। इसके साथ ही समाज के लोगों ने जिन्हें समाज की जिम्मेदारी दी गई उनसे उम्मीद लगाया कि सभी के नेतृत्व में समाज का विकास हो। बैठक में जिला महामंत्री ओम प्रकाश वर्मा, मुखिया राजेंद्र प्रसाद वर्मा, प्रतिनिधि मुन्नालाल वर्मा, रघुनंदन प्रसाद कुशवाहा, पंचायत समिति सदस्य रीतलाल प्रसाद वर्मा, प्रतिनिधि देवलाल वर्मा, कैलाश प्रसाद वर्मा, दिनेश कुमार, अरुण कुमार वर्मा, शिव प्रसाद वर्मा, राम प्रसाद गुप्तो आदि उपस्थित थे। खर्चा अधिक होता है, खर्चा कम करने से दहेज कम और दहेज कम होगा तो लड़कियां जो इधर जाती हैं। श्री महेंद्र वर्मा जी और सम्मानित सभी मुखियागण और नहीं आया और उसको कैसा लगता होगा जो कुर्सी टेबल सबको सजाया है, गांव भर के लोग सब जान रहा है कि उसके यहाँ पर कुशवाहा संघ का अपना बायलॉज है और वह रजिस्टर्ड संस्था है। इतना तो कर दिया हमारे महापुरुषों ने, जो जिसने किया अपना करके रख दिया है, वो आपका जिंदा है। जैसे भारत का संविधान है, जिंदा है। सरकारें आती है जाती है, जो सरकार बढ़िया आ गई बढ़िया काम करता है, जो उस तरह का नहीं करता है उसी तरह यहाँ भी है। यहाँ भी सरकार बदलते रहेगी, बनते रहेगी और जो बढ़िया सरकार आएगी, जो बढ़िया अध्यक्ष होंगे, बढ़िया कमेटी होगा, बढ़िया काम होगा। गांवा प्रखंड अंतर्गत पूर्वी पिहरा में स्वर्गीय बलदेव साव की 19वीं पुण्यतिथि रविवार को मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वर्गीय बलदेव साव की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुआ। कार्यक्रम में सैकड़ों गरीब महिला पुरुषों के बीच धोती साड़ी का वितरण किया गया। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा नेता सह स्वर्गीय बलदेव साव के पुत्र सुरेश साव ने कहा कि पूर्व में इस क्षेत्र में उग्रवाद चरम पर था। क्षेत्र के लोग दहशत के साये में जीवन यापन करते थे। विकास का कार्य पूरी तरह बाधित था। मेरे पिता बलदेव साव जैसे लोगों के कारण क्षेत्र से उग्रवाद का खात्मा हुआ। इन्होंने मरना स्वीकार किया, लेकिन उनके साथ समझौता नहीं किया। यदि हम सब संगठित होकर रहेंगे तो कोई भी शत्रु हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। वहीं अरविंद गुप्ता ने कहा कि स्वर्गीय साव सदैव क्षेत्र के विकास एवं दीन दुखियों की सेवा के लिए समर्पित थे। वे सदैव अन्याय व अत्याचार का जमकर विरोध करते थे। मौके पर आनंदी यादव, अशोक साव, सागर साव, राजकुमार सिंह, योगेंद्र साव समेत सैकड़ों महिला पुरुष उपस्थित थे। और जो गरीबों के प्रति दर्द है और जो यहाँ पिहरा के प्रति जो हमारे पिताजी के मन में जो यहाँ एक उनके मन में था कि यहाँ कैसे विकास हो, कैसे पिहरा आगे बढ़े, उसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ और ये सब आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है।
योग एवं कर्मठ गार्जियन स्वरूप बलदेव साहु जी, इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम सबों को संकल्प। सबसे पहले मैं अपनी ओर से हमारे पिताजी के 19वीं पुण्यतिथि है और 16 जुलाई 2003 में जब हमारे पिताजी की हत्या उग्रवादियों ने कर दी थी, मैं उस समय इस सीन को देख करके अभी भी आज जब याद आता है तो पूरा बदन सिहर जाता है। और ये पूरा इलाका हमारा एक मिनट आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।